राहुल गांधी 2024 में पीएम बनेंगे और नरेंद्र मोदी को हराकर समझते हैं किस राज्य के अंदर राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। बात समझ में नहीं, क्योंकि उनका एक महागठबंधन है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, वो भी क्या है यहाँ पर कारगर कितना भूमिका निभाता है। तो भाई नेक्स्ट जो है वो कर्नाटका है। कर्नाटका के अंदर कितनी सीटें हैं? तो कर्नाटका में 28 सीटें। अब 28 सीटों में समझते हैं कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। तो कौन कौन सी यहाँ पर क्या पार्टी है? पहले एक तो बीजेपी पार्टी है, नेक्स्ट नंबर पे एक जेडीएस है, यानी कि जनता दल सेकुलर है। आरएस में नहीं आ रहा, जो एचडी देवगौड़ा जो भारत के क्या प्राइम मिनिस्टर रहे थे, आरएस में नहीं आ रहा, उनकी ये पार्टी है। नेक्स्ट नंबर पे दूसरा जो है वो कांग्रेस है, आईएनसी। इन्होंने तो अभी हराया भी है बीजेपी को, ठीक है, जो राहुल गांधी की पार्टी है। कांग्रेस का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, हम मान ले तो मोटे मोटे तीन पार्टियां क्या मेन है, क्लियर है। तो बीजेपी का समझते हैं। बीजेपी एक तो देखो भाई बेसिकली है कर्नाटका स्टेट ही हार गई, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर वहां पर देखा जाए तो वहां पर उसका लोकसभा में अच्छा क्या है, पकड़ है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर कांग्रेस क्या है, 2014 में 9 सीटें लेकर आई थी, जबकि 2000 वो क्या बोलते हैं ये 19 के अंदर एक सीट लेकर आई है इसमें। तो उम्मीदन ये कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सच में क्यों अच्छा प्रदर्शन किया है? क्योंकि उसने बीजेपी को हराया है। और उसमें सिद्धार्थ मैया जो है वहां के सीएम बने कांग्रेस के, तो उम्मीद है वहां पर करीबन करीबन कांग्रेस पार्टी 4 से 5 सीटें ला सकती है 2024 के अंदर। रीजनल पार्टियां क्या है, हर राज्य से कितना ला सकते हैं उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कहना भूल जाता हूँ, आप करना भूल जाते हो। आज समझ नहीं आया, इस बार क्या मैंने कहना नहीं भूला, आप करना मत भूलना। चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर देखते हैं अंदर कितनी सीटें, 4 से 5। जेडीएस आ रहा है और बीजेपी दोनों गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, सभी को पता है, क्लियर है। ये क्या है, एनडीए का गठबंधन है। तो करीबन करीबन ये दोनों जो है, मैंने बताया भी दिया था, 28 सीटों में करीबन करीबन ये सीटें 25-26 से ऊपर लेकर आएंगी बीजेपी वगैरह, क्लियर है। तो यहाँ पर कितनी 4 से 5 सीटें मिलने के चांसेस है। गोवा ले लेते, ठीक है। गोवा के अंदर 2 सीटें हैं और दोनों सीटें क्या है, इस बार बीजेपी को जाने के चांसेस है। आरएस में नहीं आ रहा, वैसे यहाँ पर 2 पार्टियां हैं आरएस में। गोमांतक पार्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, समय नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ मेन जो पार्टी है वो क्या है, बीजेपी और आईएनसी है। पहले एक एक सीटें थी, आ रहा समझ नहीं आया, पर इस बार क्या है, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कहां पर? गोवा के अंदर। तो मे भी पूरा चांसेस है कि दोनों सीटें इस बार बीजेपी को ही जाएंगी। महाराष्ट्र में ले लेते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर करीबन करीबन 48 सीटें, 48 सीटों के अंदर समझते हैं यहाँ कौन कौन सी पार्टी है। तो यहाँ पर पार्टियां कौन कौन सी ले लेते हैं, तो एक तो बीजेपी होगी, एक कांग्रेस ले लेते हैं, और नेक्स्ट जो पार्टी है वो आपकी हो जाएगी एनसीपी, ठीक है। एनसीपी के बाद नेक्स्ट पार्टी जो हो जाएगी वो शिवसेना हो जाएगी, क्लियर है क्या? शिव की सेना। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? तो समझते हैं यहाँ पर एनसीपी भी 2 हिस्सों में बढ़ गई है, शिवसेना भी 2 हिस्सों में बढ़ गई है, ठीक है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे एक अलग है, यूबीटी, क्लियर है। एनसीपी भी 2 हो गई, एक अजीत पवार की हो गई है और दूसरी जो है शरद पवार, क्लियर। शरद पवार जो है आरएसमनियर, वो उनके चाचा है अजीत पवार के, ठीक है। तो अजीत पवार जो है वो बीजेपी के साथ लग गए हैं, आरएसमनियर, और जो शरद पवार है वो कांग्रेस के साथ है। शिवसेना भी ऐसी है। शिवसेना जो क्या बाला साहब ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे, वो क्या नाम है, कांग्रेस के साथ चली गई है। एक नाथ शिंदे आरएसमनिय, वो बीजेपी के साथ है। कांग्रेस को यहाँ ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें मिलने के चांसेस है। एनसीपी को भी यहाँ पर करीबन करीबन 2 से 3 सीटें मिलने के चांसेस जो कांग्रेस मतलब कांग्रेस के साथ है, ठीक है। शिवसेना जो क्या नाम है बाला साहब ठाकरे है, उद्धव बाला साहब ठाकरे, उन्हें करीबन करीबन मान के चलो 5 से 6 सीटें मिलने के चांसेस है। 5 2 7 और 7 2 9, 48 के अंदर करीबन करीबन 40 से ज्यादा सीटें, 40 तक मान लो बीजेपी ले जाएगी, क्लियर है। 8 सीटें इन पार्टी को मिल सकती है, क्लियर है। बीजेपी किस किस के साथ ले जाएगी वो मैंने बता दिया, ठीक है। बीजेपी शिवसेना है, एक नाथ शिंदे के जो गुट है, और दूसरा एनसीपी क्या बोलते हैं अजीत पवार का गुट है, क्लियर है। क्योंकि ये रूलिंग पार्टी में रहे हैं, आरएस में नहीं आ रहा है। और इन्होंने क्या मराठा का जो क्या बोलते हैं आरक्षण आंदोलन था, उन्होंने भी उनको क्या है उनकी मांग को संतुष्ट किया। बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी भूमिका है जिसकी वजह से बीजेपी जीतेगी। और पता ये कुछ मुद्दे तो यूं मान लो बीजेपी के साथ चल रहे हैं, जैसे राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी के साथ चल रहा है, इसमें हिंदुत्व का मुद्दा चल रहा है साथ। नेक्स्ट नंबर पे आप ले लो किसका, राम मंदिर भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने लगेगा जैसे जैसे हम नॉर्थ में आएंगे, क्लियर है। देखो साउथ में क्यों नहीं राम मंदिर भूमिका निभा रहा है, क्योंकि भाई साउथ में ऑलरेडी बहुत टेम्पल है, समझ में नहीं है, ठीक है। वो लोग बहुत धार्मिक है, जो क्या बोलते हैं राम जी है यार, समझ नहीं है उनका, लोगों का उनसे एक हृदय के साथ मतलब लोगों का जुड़ाव है, समझ में। जब बात क्या है दिल की होती है ना, तो बंदा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता यार, समझ लाखों करोड़ों रुपए ठुकरा देता है, क्लियर। तो ये वही मुद्दा है, क्लियर है। इसी वजह से यहाँ के काफी वोट पड़ेंगे बीजेपी को। चलो भाई देखते हैं, अभी मत मिलना, कांग्रेस को हम बता रहे हैं सिर्फ कितने आएंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश में करीबन करीबन 25 सीटें, और 25 सीटों में यहाँ पर कौन कौन है, तो यहाँ पर एक तो टीडीपी है,
और समझ नहीं है। और दूसरी जो पार्टी है वो आपका क्या है, वाईएसआर कांग्रेस है, क्लियर है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। अब यहां समझते हैं, ठीक है, जो जगन मोहन रेड्डी यहाँ के क्या है, सीएम है, क्लियर। टीडीपी का मतलब क्या है, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर, इन्हीं के बीच में क्या है, मुकाबला है, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे वाईएसआर अच्छा यहाँ पर क्या है, बहुमत बनाती हुई दिख रही है, क्लियर। करीबन करीबन 25 सीटों में वाईएसआर करीबन करीबन मान के चलो, पहले 22 लेकर गई थी और लगभग लगभग यही लेकर जाएगी, समझ में नहीं है। हम यूं मान के चल लेते हैं तो 21 सीटें, टीडीपी को हम मान के चल लेते हैं चार, वो क्या बोलते हैं, 3 सीटें। और मुझे लग रहा है कि इस बार पार्टी के भी चांसेस हैं, जो क्या नाम है, ये तेलुगु स्टार है, आ समझ में नहीं आ रहा, जनसेना पार्टी, आ समझ में, क्या जनसेना पार्टी, जनसेना पार्टी, आ समझ में नहीं आ रहा है, पवन पवन कुमार, पवन, हाँ, जो जनसेना पार्टी है उसमें उनके भी चांसेस हैं कि इस बार वो क्या 1-2 सीट लेकर आ जाए, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, नहीं लेकर आए तो नेक्स्ट टाइम जरूर लेकर आएंगे, उनकी कोशिशें अच्छी है। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट नंबर पे क्या है, तेलंगाना, तेलंगाना में करीबन करीबन 17 सीटें, कितने पर क्या क्या, एक तो एआईए, क्या एआईए, आर समझ में नहीं है, एमआईएम, एआईएमआईएम, क्लियर है, ठीक है, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, ठीक है, ऑल इंडिया। नेक्स्ट नंबर पे कौन, बीजेपी, नेक्स्ट नंबर पे कांग्रेस, और नेक्स्ट जो पार्टी है वो आपकी क्या बोलते हैं यहाँ पर, बीआरएस, ठीक है, बीआरएस, भारतीय राष्ट्रीय समिति, आर समझ नहीं है, पहले क्या बोलते हैं टीआरएस थी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, क्लियर है। तो अब यहाँ पर चांसेस समझ में नहीं है, बीजेपी को मैंने बताया था करीबन करीबन 4 से 5 सीटें उसे मिलने के चांसेस हैं, एआई और एमआईएम को 1 से 2 सीट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। बीआरएस करीबन करीबन मान के चलो 6 से 7 सीटें ले जाए, आ रहा समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस ने तो भाई क्या बनाया है, यहाँ पर सरकार बनाई है, जीरो कैसे, आ रहा समझ में नहीं आ रहा, सॉरी ध्यान नहीं दिया, आ रहा समझ में, करीबन करीबन यहाँ से मान के चल लो वो 8 सीटें निकाल सकती है, क्लियर है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, जो भी तेलंगाना में जीतेगी ना बीजे, वो क्या नाम, कांग्रेस, इसका कारण पता है क्या होगा, जो वहां पर रेवंत रेड्डी है, वहां के सीएम है, आ रहा समझ में नहीं आ रहा, वो एक हिंदुत्व का भी चेहरा है, समझ में नहीं है, इस वजह से भी क्या है, वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई रेवंत रेड्डी की वजह से 8 सीटें क्या है, कांग्रेस ले आए, क्लियर हो गया। तो यहां से करीबन करीबन 8 सीटें ला सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई कहां पर, अब देखो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। गुजरात, गुजरात के अंदर 26 सीटें हैं, 0 सीटें लेके आएंगे, क्योंकि गुजरात के 2 भाई एक भी सीट नहीं लेने देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट हम पता भी है, 2014 2000 क्या नाम है 19 क्लीन स्वाइप मारा था, यहाँ पर करीबन करीबन 25 सीटें हैं, 24 सीटें बीजेपी लेकर गई थी, इस बार भी चांसेस यही है, 24 से 25 मैंने बताया था क्लीन स्वाइप मार सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पंजाब, पंजाब के अंदर करीबन करीबन उसको चांसेस 13 में से कितनी सीटें मिल सकती हैं, तो यूं समझ के चल लो कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का अच्छा दबदबा है, बीजेपी को 2 सीटें मिल जाएंगी, मैंने बताया था। अकाली दल भी करीबन करीबन 1-2 सीट ले जाएगा, अर्ज में नहीं है, 4 सीटें चली गई, बची कितनी भाई, 13 में से अगर 4 मान के चल लेते हैं, ठीक है, तो कितना बचा, वो बचा 9, अरे 9 के अंदर करीबन करीबन मान के चलो 5 से 6 आम आदमी पार्टी आराम से ले जाएगी, क्लियर है। तो 3 सीटें यहाँ से क्या है, 3 से 4 सीटें मिलने के चांसेस हैं किसको, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट भले क्या बोलते हैं, सरकार भले क्या बोलते हैं, हम वो कांग्रेस की हो, पर मिनिमम चांसेस यहाँ पर है 1 सीट, और मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, वैसे चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्लियर है। यहाँ पर 5 सीटें हैं और 5 सीटों के अंदर करीबन करीबन यहाँ से 0 मिलने के चांसेस है। उत्तर प्रदेश 80 सीटें, जो सीटें मिलेंगी वो समाजवादी पार्टी को मिलेंगी, आरएस में नहीं है, समाजवादी और क्या नाम है इनका, बहुजन समाज पार्टी, समझ में नहीं है, और कांग्रेस, वो क्या नाम है इसका, बीजेपी, बीजेपी 80 में से करीबन करीबन मान के चल लो तो 70 सीटें से ऊपर लेकर जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ कांग्रेस को 0 मिलेंगी, सपा उसके साथ गठबंधन में, तो सपा को करीबन 5-6 सीटें मिल जाए, वो अलग बात है, क्लियर, समाजवादी पार्टी। बिहार के अंदर बताया 40 सीटें हैं, 40 के अंदर 2 सीटें मिल जाए, वो अलग बात है। वेस्ट बंगाल में क्या 42 सीटें हैं, 42 सीटों के अंदर करीबन करीबन 1 या 2 सीट मिल जाए तो बड़ी बात है, आरएस में नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर मध्य प्रदेश के अंदर करीबन करीबन कितनी सीटें हैं, 28 सीटें हैं, आरएस में नहीं है, और 28 में से कितनी सीटें मिल जाए, 28 है 29 है, सॉरी 29 है, 29 सीटें, 29 में से करीबन करीबन 1 से 2 सीटें मिल जाए, अच्छी बात है, क्लियर है। ये क्या है, झारखंड है, आरएस में नहीं है, झारखंड के अंदर क्या है, 0-1 मान लो, आरएस में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे छत्तीसगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड में कितनी सीटें आ सकती हैं, ये उड़ीसा, उड़ीसा में 21 सीट है, 21 में 0 आएंगी, क्लियर है, क्योंकि वहां पर पता ही है आपको
ये वहां के नवीन पटनायक, आरएस में नहीं आ रहा। बीजू जनता दल वहां की क्या ना, वो स्टेट लेवल की पार्टी है, ठीक है। तो बीजू जनता दल और कांग्रेस, वो क्या नाम है इनका, बीजेपी, यही क्या है सीटें ज्यादातर ले जाने के चांसेस हैं। तो भाई ये पूरा देख लिया, हरियाणा में 10 सीटें हैं, तो 10 में से एक सीट ले जाने के चांसेस हैं, ये भी ज्यादा है। क्लियर है, और समझ में नहीं आया। तो भाई अब देखते हैं क्या कि इधर का ले लेते हैं, असम। और समझ, मेघालय में 2 सीटें हैं, दोनों सीटें भी क्या नाम है वहां की जो एनसीपी है वो ले जा सकती है, एक सीट यहाँ पर मिलने के चांसेस है। अरुणाचल में एक एक सीट शेयर हुई थी, पर इस बार दोनों क्या बीजेपी ले जाने के चांसेस हैं। नागालैंड के अंदर एक सीट है, एक सीट क्या है वहां की रीजनल पार्टी ले जाएगी। मेघालय के अंदर एक सीट ले वो मिजो क्या नाम है इसका, अभी यहाँ पर दंगे छिड़ रहे हैं, मणिपुर, मणिपुर में एक सीट ले जाने के चांसेस हैं। आरएस में नहीं है। और ये क्या नाम है नागालैंड, मिजोरम, मिजो नेशनल फ्रंट है ना पार्टी, मिजोरम, आरएस में नहीं, अब जोरम है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या एक सीट है और एक सीट नहीं ले जाने के चांसेस है। 2 त्रिपुरा, त्रिपुरा की दोनों सीटें क्या है ले जाएगी बीजेपी। क्लियर है, 13 सीटें असम की हैं, और 13 में से करीबन करीबन कितने ले जाने के चांसेस हैं, तो एक ज्यादा कितना, एक सीट ले जाने के चांसेस, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है 12 लेकर जाऊंगी। क्लियर, वहां एक मुस्लिम पार्टी है वो अच्छा वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो वो 1-2 सीट ले जा सकती है। क्लियर है, तो भाई अब टोटल पता चल गया होगा। ये हाल है, आरएस में नहीं है। राहुल गांधी पीएम बनेंगे नहीं बनेंगे डिसाइड कर लो। बाकी रीजनल पार्टियों का आप देखेंगे कि रीजनल पार्टियां क्या है हर राज्य से कितना ला सकते हैं, उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कहना भूल जाता हूँ, आप करना भूल जाते हो, आरएस में नहीं है। इस बार क्या मैंने कहना नहीं भूला, आप करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट नंबर पे साउथ इंडिया के। तो साउथ इंडिया के अंदर टोटल जो क्या है कांग्रेस को मिलने वाली है ज्यादा से ज्यादा 39 से 40 सीटें मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब जिसे हम 7 बहन और एक भाई के नाम पर जानते हैं।